नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज एक छोटा-सा टॉपिक आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें ज़रूर पसंद करेंगे क्योंकि ये एजुकेशनल रिलेटेड है। हर पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम बनती जा रही है आज के युग में कि जो टीनेजर्स हैं उनको वो कंट्रोल में करने में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे किसी भी पेरेंट्स के हैं तो उनकी ग्रिप से वो या तो बाहर चले जाते हैं या तो उनका कहना नहीं मानते हैं और मिसलीड हो रहे हैं जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत सारी कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, एटमॉस्फेयर भी है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं। हम सबसे पहले ये कि जो टीनेजर्स हैं तो कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। दैट मीन्स कौन-कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो टीनेजर्स को झेलनी पड़ती हैं। कॉमन टीनेजर्स प्रॉब्लम्स, सबसे पहले हम इनको ट्रेस करेंगे कि ये कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स हैं कौन-कौन सी, फिर एक-एक प्रॉब्लम को धीरे-धीरे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे इरेडिकेट किया जाए, हटाया कैसे जाए। इन प्रॉब्लम्स को समाज से कैसे हटाया जाए ताकि आने वाला जो यूथ है, आने वाली जो चिल्ड्रंस हैं, उन लोगों को हम सेव रख सकें। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखिए कि कौन-कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आशा करूँगा कि आप इसको जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी आती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप उसका कोई ना कोई लाभ ले सकें। आइए हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन टीनेजर्स प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी हैं। सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज। तो जैसे ही बच्चा ग्रोन अप होता है, अडोलेसेंट एज में आता है, तो उसको सेल्फ एस्टीम मीन्स आत्म-सम्मान की ज़रूरत पड़ती है। उसको भी एक अपनी पहचान चाहिए कि मेरा हर जगह पे आत्म-सम्मान हो। मैं किसी क्लास में जाऊँ, किसी भी सेक्टर में जाऊँ, तो लोग मुझे नाम से पुकारें और मुझे कहीं न कहीं आत्म-सम्मान मिले, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। और बॉडीली इमेज मीन्स जो बच्चों की जो हार्मोन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। मोस्टली 11-12 इयर्स के बाद 18 या 20 इयर्स तक जो एडोलेसेंट पीरियड है वो चलता है। उसमें उनके बिहेवियर में चेंज आती है, उनकी साउंड बदलने लगती है, उनकी बॉडी इमेज में बदलाव आने लगता है। तो ये सब जो जो चीज़ें आती हैं, उस माहौल में उनको बच्चों को एडजस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, अच्छे गाइड का होना ज़रूरी है। क्योंकि उस समय बच्चे जो हैं वो ट्रैक से भटक सकते हैं और उस ट्रैक से साइड पे निकल सकते हैं जिससे वो किसी न किसी गलत काम में फँस जाएँगे। और जब वो एक बार ट्रैक से भटक जाएँगे उनको वापस लाना काफ़ी कठिन है। इसलिए हम लोगों को उनको ट्रैक पे ही रखना होगा। सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज के टाइम एडोलेसेंस पीरियड में ये चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको उसको आत्म-सम्मान प्रॉपर नहीं मिल रहा, उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसकी एक पहचान नहीं है, उसकी रिकॉग्निशन नहीं है, तो बच्चे को फेस करना पड़ेगा और बच्चे को उस समय उनका बिहेवियर चेंज होता है, उनकी लैंग्वेज में उनकी उनकी जो साउंड है वो भी बदलने लगती है। दैट मीन्स एडोलेसेंट पीरियड उनका आ रहा है। दूसरा वो आज का टाइम कितना ज़्यादा कठिन है आपको पता है, स्ट्रेस भरा है। उनको भी कॉम्पिटिशन की ज़रूरत है क्योंकि 8th-9th जब वो बच्चा क्रॉस कर लेता है तो 11th-12th में जाता है तो उसको लगता है कि मुझे जेईई क्लियर करना है, मुझे नीट क्लियर करना है, या किसी साइंस सब्जेक्ट में जाना है, किसी और बड़े कॉलेज में जाना है। तो वो एक स्ट्रेस से भरा हुआ है कि मैं कौन-सा करियर चुनूँ? उसको हमें हेल्प करनी होगी उस समय, उसकी स्ट्रेस से उसको मुक्ति पाने के लिए, ताकि उसको स्ट्रेस किसी प्रकार की ना रहे। वो अपने हिसाब से कोई ना कोई अपना गोल, क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर रहेगा, पेरेंट्स कहेंगे आपको यही करना है, बच्चा कहेगा मुझे ये नहीं करना है। तो इस तरह की स्ट्रेस और आज का कॉम्पिटिटिव भरा दौर है कि अर्न करने की स्ट्रेस की, कल को मैं बड़ा हो जाऊँगा, कोई मेरा फ्यूचर कैसा होगा? इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेस लेके वो चलता है, तो बच्चे को एक अच्छे गाइड और अच्छे पेरेंट्स की नीड होती है। बुलिंग होती है इस समय, बुलिंग का मतलब है कि उनको टीज़ किया जाता है। बच्चों को किसी के गलत नाम से कोई पुकारता है, वो उसको प्रॉपर तरीके से किसी को मोटा कह के बुलाने लग पड़ते हैं, किसी को लंबू कह के बुलाने पड़ते हैं, किसी को छोटू, किसी की हाइट कम हो,
तो ये किस्म की बुलिंग होती है, वो भी एक हरासमेंट बच्चे को महसूस करनी पड़ती है। ये एक बुलिंग का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद डिप्रेशन, जो वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारे बच्चे एडोलसेंट एज में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार होते किस प्रकार है? क्योंकि उनके जो गोल्स होते हैं, जो उन्होंने डिसाइड किया होता है, जब वो फुलफिल नहीं होने लगते, जो वो पूरे नहीं होने लगते, वो डिज़ायर्स उनको रिज़ल्ट नहीं मिलने लगते हैं, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या तो गलत सोसाइटी में फँस जाते हैं। तो उस डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए वो बहुत सारी गलत चीज़ों का सहारा लेने पड़ते हैं, जिसकी वज़ह से हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो पेरेंट्स एज़ ए फ्रेंड का रोल अदा करें यहाँ पे। एज़ ए फ्रेंड रहें वहाँ पे बच्चों का, दोस्त बन के रहें, ताकि बच्चों को किसी भी किस्म का डिप्रेशन और तनाव महसूस ना हो। साइबर एडिक्शन है। साइबर एडिक्शन आज का दौर किस प्रकार का है। आपको पता ही है कि बच्चों से मोबाइल छुड़ाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि बच्चे मोस्टली ज़्यादा देर तक फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं और फ़ोन में सभी चीज़ें पॉज़िटिव नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हर चीज़ वहाँ पे ओपन है आपके फ़ोन में, जिसकी वज़ह से आपको दिक्कत फ़ेस करनी पड़ती है। उस दिक्कत की वज़ह से आप साइबर एडिक्टेड हो जाते हैं। मीन्स धीरे-धीरे लोग साइबर के शिकार भी हो जाते हैं। साइबर क्राइम्स हैं मार्केट में बहुत सारे। किसी ने कोई फ़ोटोग्राफ्स डाल दिया, या किसी ने कोई इस तरह की चीज़ दिखा दी कि आप इसको ले लो, तो आप फाइनेंशियली भी आपका लॉस हो सकता है। या तो आप किसी ऐसे कार्य में फँस सकते हैं, ऐसी जगह पे फँस सकते हैं, किसी चैटिंग के द्वारा, किसी लिंक्स के द्वारा, क्योंकि फ़िशिंग है, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स, जिनमें जो अट्रैक्ट करते हैं पर्सन को पहले, अट्रैक्ट करते हैं एक, जिस तरह से हम एक मछली को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, या तो इस तरह से आपको पहले फँसाया जाता है, धीरे-धीरे जब आप उसके पूरे कंट्रोल में हो जाते हैं, तो उस समय आपको वहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल है। साइबर क्राइम कई प्रकार के हैं, मैं अलग से एक टॉपिक लूँगा, जिसमें साइबर एडिक्शन के बारे में अच्छे से बताऊँगा, लेकिन मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉमन टीनेजर्स प्रॉब्लम्स हैं कौन-सी? तो साइबर क्राइम से, साइबर एडिक्शन से बच्चों को बचाना होगा, जितना हो सकता है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की इसी समय ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है हमारी सोसाइटी के लिए, कि बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए बच्चे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में इंडल्ज हो जाते हैं। जिसकी वजह से वो अपना करियर खो देते हैं, अपनी जो उनकी लाइफ है उसका पूरे का पूरा जो गोल है उनका खत्म हो जाता है, और वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि धीरे-धीरे इसी का शिकार बन जाते हैं, और वो स्कूल को बंक करने लग पड़ते हैं, उनका स्टडी से धीरे-धीरे इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनका बिहेवियर बदलने लगता है। इस समय बच्चों को ऐसे समाज से, ऐसे जो सोसाइटी है, ऐसा एटमॉस्फेयर है, उससे दूर रखना होगा, और बच्चों को बिल्कुल एज़ ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करना होगा, ताकि आप उनको इन चीज़ों से दूर रख सकें। आप टीनेज प्रेगनेंसी देख रहे हैं कि फीमेल्स में मोस्टली इस तरह की जो सिचुएशन है वो अराइज़ होती हैं, क्योंकि इस समय जो एडोलसेंट पीरियड है, इस समय आप लोगों को, बच्चों को बहुत सारी तनाव और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डिज़ायर्स जनरेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं उनके माइंड में कि मुझे ऐसा करना, क्योंकि वो बच्चा उस समय अपने आप को हीरो की तरह मानता है। जैसे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में हीरोज़ रोल प्ले करते हैं, तो वो इस समय हीरोइज़्म फैक्टर होता है उसमें। तो अपने आप को बच्चा बड़ों के साथ कंपेयर करने लगता है, और टीनेज प्रेगनेंसी और अनरेज़ सेक्स की प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको पहले यही कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, वो उनको रोल बहुत अच्छा प्ले करना होगा। जो टीचर्स हैं, उनको भी अच्छा एक अहम रोल प्ले करना होगा। अगर वो एक अच्छा अहम रोल प्ले करेंगे, तो बच्चे मिसलीड नहीं हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स है जो टीनेजर्स को फेस करनी पड़ रही हैं, बट इन प्रॉब्लम से कैसे हटा जाए? इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए समाज से? तो काफ़ी कठिन है। इसके लिए गाइड्स एंड काउंसलर जो होते हैं, काफ़ी अपना अहम रोल प्ले करते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स का एक बहुत ही अहम रोल है। इन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चे फेस कर रहे हों, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखें, उनको मोटिवेटेड रखें, उनको मोटिवेशनल पिक्चर्स दिखाएँ, उनको मोटिवेटेड हमेशा किसी अच्छी जगह पे एंगेज रखें, आप स्टडी में एंगेज रखें, आप उनको गेम्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, आप सॉन्ग्स में ले जाएँ, आप वो कहीं गाना सुनें या गाना गाएँ, या कहीं डांसिंग करें, या किसी अलग प्रकार की कोई इनोवेटिव एक्टिविटीज़ करें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो उनके पास, या कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन हो जिसमें बच्चा एंगेज रहे और इन सभी प्रॉब्लम से दूर रहे। अगर सभी प्रॉब्लम से आपका बच्चा दूर रहेगा, तो आपका बच्चा एक दिन अच्छे से अपने जो करियर है उसको शेप कर पाएगा,
क्योंकि आपको बच्चे को ज़्यादातर 12 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक बचाने की ज़रूरत है। अगर इतनी देर तक आपने अगर बच्चे को बचा लिया, जो बच्चा थोड़ा-सा होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, तो उस समय बच्चा इन चीज़ों का शिकार नहीं होता। आपको उस समय भी बच्चे की नज़र रखनी चाहिए, लेकिन ये जो एज है बहुत ही डेंजरस है। ऐसी एज में बच्चे को प्रॉपरली कंट्रोल करके आपको रखना होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की गाइडेंस हो आपकी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा-सा पता चला होगा। मैं दूसरा टॉपिक